और जेफरी ई हिंटन को मिलेगा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई आयोजित। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर करेगा स्थापित। मालदीव में रुपये कार्ड हुआ लॉन्च। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा ने हासिल किया बहुमत। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ की साझेदारी। भारत चौथी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 24 की पदक तालिका में रहा शीर्ष पर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने की संन्यास की घोषणा। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने ताम्रम वायु स्टेशन पर बनाया अपना 92वां स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आज का मोटिवेशन कोट आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां मतलब शेर नहीं करके दिखलाएगा। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं क्लास की। आप सभी के सामने यहां पर जो है और आप नोटबुक पर अपने हाथ में रखिएगा और हर बात को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में वर्ष 24 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया दोस्तों? देखो दो नोबेल पुरस्कार हर दिन जो है एक नया नोबेल पुरस्कार आपके सामने आएगा। हम पिछले वाला रिवाइज करेंगे और नए वाले को दोस्तों जो है हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके पहली बात 2024 का आज हम पढ़ने वाले किसका फिजिक्स जो है इसके दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात जो है हम करने वाले भौतिकी जो है जो इसका नोबेल पुरस्कार है उसकी बात दोस्तों करेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, फील्ड में मशीन दोस्तों हिंट मारती है, ठीक है। लड़की दोस्तों आंख मारती है और मशीन मारती है दोस्तों हिंट, है ना। तो लिखिए फील्ड में दोस्तों आप लिखना फील्ड में मशीन हिंट मारती है, ठीक है। लड़की रसगुल्ला आंख मारती है और आपके मशीन दोस्तों हिंट मारती है, ठीक है। फील्ड में मशीन हिंट मारती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फील्ड में मशीन हिंट मारती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट यहां पर दोस्तों आपके फील्ड पूछूं आपसे, ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपके हॉफ फील्ड। कौन हो गया? ये हॉफ फील्ड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फील्ड से बन गया दोस्तों क्या आपके हॉफ फील्ड बन गया, ये आपको छापना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पूछूं आपसे, यूनिवर्सिटी कौन सी आपके प्रिस्टल यूनिवर्सिटी आपसे यूएसए की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हॉफ फील्ड साहब प्रिस्टल यूनिवर्सिटी के कहां पर है? यूएसए के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके मशीन पूछूं आपसे, इससे बन गया मशीन लर्निंग दोस्तों, क्या आपके जो मशीन लर्निंग है इसके लिए इस साल का इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और हिंट पूछूं आपसे, इससे दोस्तों बन गया आपके जेफरी हिंटन। कौन बन गया? जेफरी हिंटन बन गया, जो कि साथ में कहां से, जो कि आपके टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है तो यहां के साइंटिस्ट है आपके, और ये कहां पर? ये आपके कनाडा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों इस साल जो है जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी हिंटन जो है इनको 2024 का नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी वाला है उसे प्राप्त हुआ है और मशीन लर्निंग के लिए ये नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो फील्ड में मशीन हिंट मारती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, देखो नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है? 1901 में आपकी शुरुआत होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों प्रदान कब करेंगे इसको? 10 दिसंबर की तारीख जो है अल्फ्रेड नोबेल जो उनकी जो पुण्यतिथि होगी आपकी इस तारीख को जो है प्रदान किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार जो है तो वो किसको दोस्तों मिला था आपके? वो दोस्तों मिला किसको? आपके रॉटजन। किसको मिला था? रॉटजन को मिला था। और किसके लिए मिला था? एक्सरे की खोज के लिए मिला था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सरे की खोज के लिए रॉटजन को 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ, ठीक है। अरे याद करो दोस्तों मैंने कल कहा दोस्तों आपके गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है ना, गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, यह भी आपको छाप सो मेडिसिन दोस्तों नहीं लेती है, सो नहीं का मतलब एनए होता है, याद कीजिए। गौरी से बन गया गैरी रूपकुल बन गया दोस्तों आपके, बोस से क्या बन गया? विक्टर एम्ब्रोस बन गया, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। और नहीं दोस्तों एनए से क्या बन गया आपके? माइक्रो आरएनए, क्या बन गया? माइक्रो आरएनए बन गया, तो इसके लिए मिला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। और यहां पर फील्ड में मशीन हिंट मारती है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। आपको यहां पर हर दिन दोस्तों नया नोबेल पुरस्कार आएगा, पीछे वाले को रिवाइज करेंगे, नया वाला जो याद करेंगे और फिर लास्ट में गायत्री मंत्र बना करके आपके खोपड़ी में छपा देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा अगर पूछूं आपसे दोस्तों, देखो नोबेल पुरस्कार पूछे आपसे, नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1901 में होती है, लेकिन दोस्तों एक नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपके 1901 में नहीं दोस्तों होती है, और वो नोबेल पुरस्कार पूछो कौन सा है? वो है दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। अच्छा आप बताओ मुझे दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? सवाल आपके सामने यहां पर ये आ गया है, इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। चलिए दोनों की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन दोस्तों लॉन्च कर दिया आपके। अरे क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन सा? स्पेस एक्स और नासा जो है वो लॉन्च करने वाला, और सुनीता विलियम्स को दोस्तों आपके फरवरी के अंदर आपके इसी मिशन से वापस लाया जाएगा। देखो सवाल पूछे ना कि भाई इकोनॉमिक्स की स्थापना कब होती है, तो 1968 में होती है बेटा, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि इकोनॉमिक्स की स्थापना कब होती है? 1968 के अंदर होती है। पहली बार कब मिला ये अवार्ड आपके? पहली बार ये अवार्ड आपके 1969 में मिला है। दोनों सवाल दोस्तों अलग-अलग सवाल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1968 में होती है, ठीक है। और पहली बार कब मिलता है? 1969 में पहली बार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके हाल में पीएम मोदी ने विडकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर जो है शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दोस्तों हो सकती है, ठीक है। वो आपके 2n² हो सकती है, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछूं आपसे कितने हो सकते हैं? 2n² आपके n बराबर 1 पूछूं आपसे, यहां पर आपके 2 हो जाएंगे दोस्तों आपके, n बराबर 2 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों 8 हो जाएंगे आपके, n बराबर 3 पूछूं आपसे, यहां दोस्तों 18 हो जाएंगे, n बराबर 4 पूछूं आपसे, और इसे बोलते हैं k, इसे बोलते हैं l, इसे बोलते हैं m, ठीक है। तो k दोस्तों k l m जो है वो इन्हीं के नाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों कैसे बनता है, ठीक है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2 दोस्तों आपके ये जिप्सम का फार्मूला है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अगर दोस्तों इसको गर्म कर दो दोस्तों आपके, अगर इसको गर्म कर दें और इसमें से 1.5 अणु दोस्तों पानी का निकल जाए तो ये बनेगा CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसे बोलते हैं जिप्सम, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिप्सम को गर्म करने पर पानी का अणु बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा ना। हाल में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77 WHO क्षेत्रीय समिति जो है इसकी बैठक कहां पर दोस्तों संपन्न होती है? देखो पहली बात दोस्तों आपके WHO क्षेत्रीय बैठक पूछा आपसे, किसके लिए दोस्तों आपके यह बैठक किसके लिए दोस्तों होती है? यह बैठक आपके साउथ ईस्ट एशिया जो है इसके लिए होती है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है इसके लिए होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कौन सा नंबर की आपके? यह 77 नंबर की है, यह भी आपको नोट करना है, क्योंकि दोस्तों भारत इसका होस्ट है, इसलिए सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं आपके। भारत जो है इंडिया जो है वो रसगुल्ला इस बार होस्ट है इसका, और दिल्ली जो है यहां पर जो है इसका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है, भारत जो है होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसकी दोस्तों अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो भारत के जेपी नड्डा साहब जो है ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री, आप जानते हो, ये अध्यक्षता करने वाली इसकी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुल 11 कंट्रीज हैं, 11 मेंबर कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं,
यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भारत, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। भारत इसका होस्ट हो गया और मैंने आपसे कहा कि जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब दोस्तों आपके, उन्होंने इसको होस्ट किया, आपको ध्यान रखना है, वो इसकी अध्यक्षता करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और जिनेवा पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया है स्विट्जरलैंड के अंदर आपके, और डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके वर्तमान हेड है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के बारे में 3 बातें भी आपको नोट करनी है, ठीक है। और वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत जो है वो हमारा ठीक आंसर हो गया है, ये आपको छापना है, ठीक है। अब वही दोस्तों आसियान पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, आसियान पूछा आपसे, साउथ ईस्ट दोस्तों एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों, इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसको बोलते क्या? उसे बोलते हैं आसियान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1967 जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर? जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय है, यह भी आपको छापना है। सुना, भारत जो इसका मेंबर नहीं है, यह भी आपको नोट करना है आपके। और आप सुनो, इसमें वर्तमान में 11 देश शामिल हैं और तिमोर लिस्टे जो है ये इसका लेटेस्ट मेंबर देश है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तिमोर लिस्टे इसका लेटेस्ट मेंबर देश है, ये भी दोस्तों आपको छापना है, ठीक है। अच्छा, भूटान पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या होती है? थिम्पू दोस्तों इसकी राजधानी होती है आपके। और गुलट्रम पूछूं आपसे, गुलट्रम पूछा आपसे, ये इसकी करेंसी होती है, ठीक है। थिम्पू राजधानी है और गुलट्रम करेंसी, ठीक है। अच्छा, थाईलैंड पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या सो? बैंकॉक इसकी राजधानी है और बाहत करेंसी है, यह भी आपको छापना है। नेपाल पूछा आपसे, काठमांडू से, काठमांडू इसकी राजधानी है और रुपया करेंसी है, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। अच्छा, काठमांडू पूछूं आपसे, यहां पर किसका मुख्यालय है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। काठमांडू में किसका मुख्यालय आपको छाप के बताना है दोस्तों ना। यहां पर बैठक हो रही है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? मिथुन चक्रवर्ती साहब जो है, आई एम अ डिस्को डांसर तू गधा में मास्टर, लिखिए मिथुन चक्रवर्ती साहब को इस बार जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया, ठीक है। हाल ही में वर्ष 24 के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार पूछूं आपसे, ये किसको दोस्तों मिला के? यह दोस्तों किसको मिला के? यहां पे अलेक्जेंडर डन को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों मिला है और मैथमेटिक्स का अवार्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हां, तो सार्क किसका है? काठमांडू में जो सार्क है ना, इसका मुख्यालय है, दक्षेश का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, दहन किस प्रकार से? दहन जो है पूछूं आपसे, वो किस प्रकार से परिवर्तन आपके? दहन दोस्तों भौतिक है, रासायनिक। देखो, जो रसगुल्ला जल गया दोस्तों वापस तो आएगा नहीं आपके, और जो वापस नहीं आएगा वो आपके रासायनिक होता है ना। जो वापस नहीं आएगा आपके, वो रसगुल्ला केमिकल चेंज होता है, यह भी आपको छापना। जो जलना पूछूं आपसे, जलना पूछा आपसे, ये केमिकल चेंज आपको छापना है। देखो, तो पानी से दोस्तों आपके, पानी से बर्फ बन गया और बर्फ को पिघलाया पानी बन गया, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है, रिवर्सिबल चलता है, ठीक है। जो पहले जो वस्तु थी आपके, अगर वही वस्तु वापस बन जाए तो होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर वही वस्तु वापस दोस्तों ना बने, आपके लकड़ी को जलाए कोयला बन गया, अब वापस लकड़ी नहीं बनेगी, वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। किस धातु को दोस्तों आपके क्विक सिल्वर कहते हैं? पारा जो होता है आपकी, जो Hg होता है, मरकरी जो होता है, इसे बोलते हैं क्विक सिल्वर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारा, मरकरी या Hg को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की दोस्तों घोषणा की है, ठीक है। देखो, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, कौन आपके? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, ठीक है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, ठीक है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। अच्छा, पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? अगर आप सवाल पूछे तो आपसे यहां पर सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जैसो इसकी स्थापना कब होती है? रसगुल्ला, देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं, IIFT कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? 1963 के अंदर इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और वाणिज्य मंत्रालय के अंदर काम करता है, क्या करता है? वाणिज्य मंत्रालय से हमारा जो है कॉमर्स जो मिनिस्ट्री हमारी वाणिज्य मंत्रालय, ये इसके अंदर काम करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब यहां दोस्तों आपके देखो, इसमें दोस्तों अपना दूसरा विदेशी परिसर दोस्तों कहां स्थापित है? अपना दोस्तों दूसरा विदेशी परिसर जो इसने भी हाल दुबई के अंदर स्थापित किया है, ठीक है। लेकिन इसने अभी दोस्तों हाल ही में अपना विदेशी परिसर स्थापित किया है, और कहां स्थापित किया है? जो दुबई के अंदर स्थापित किया है, मतलब कि दोस्तों यूएई जो है इसके अंदर स्थापित किया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अपना विदेशी परिसर कहां स्थापित किया? दुबई के अंदर, यूएई जो है यहां पर स्थापित किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कहां पर दोस्तों आपके? इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले दोस्तों अपना परिसर जो आपकी जो मॉरिशस जो है यहां पर स्थापित कर चुका है, और जो पोर्ट लुइस है यहां पर स्थापित कर चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कहां पर स्थापित किया? अभी आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, दुबई के अंदर स्थापित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर हो गया, ये आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों पूछूं आपसे, दोस्तों जयवान कार्ड योजना पूछा आपसे, इसकी शुरुआत कहां पर की दोस्तों आपके? जयवान कार्ड योजना पूछा आपसे, इसकी शुरुआत दोस्तों पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों यूएई के अंदर, यूएई में आपके यूएई में इसकी शुरुआत की है, यह भी आपको छापना है, ना। जयवान कार्ड योजना पूछा आपसे, यूएई में शुरुआत की इसकी, और इसका उद्देश्य पूछा आपसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको बढ़ावा देना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। इसकी फुल फॉर्म पूछता है कभी एग्जाम में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको छापना है, ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको बढ़ावा देना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूएई के अंदर जयवान कार्ड योजना भारत के द्वारा शुरुआत की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी जो है यूएई हमारा ठीक आंसर है। इसकी राजधानी क्या दोस्तों? अबू धाबी इसकी राजधानी आपके, और करेंसी पूछूं आपसे, दिरहम करेंसी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अबू धाबी राजधानी और दिरहम करेंसी है, ये भी आपको छापना है। हमारा दोस्तों आंसर यूएई हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहां पर हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 24 पूछूं आपसे कहां दोस्तों शुरू हुआ है, ठीक है। देखो, अगर सवाल पूछा आपसे भारत कजाकिस्तान का दोस्तों 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद पूछा आपसे, अरे काजिंद किसके बीच में होता है? जो भारत कजाकिस्तान इसके बीच काजिंद होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के ओली स्थान पर हुआ है, यह भी आपको छापना है। मेघालय का उमरोई, उत्तराखंड का ओली और राजस्थान का बीकानेर जो है, ये तीन आपके महत्वपूर्ण स्थान है अभ्यास के लिए, ठीक है। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन आपके? विराट कोहली इसका नाम है, ये आपको छापना है। अब फास्टेस्ट आपके 27000 रन वाले खिलाड़ी कौन आपके? विराट कोहली, ठीक है। आगे देखिएगा, अब पीएच स्केल की खोज करने वाला कौन सा आपके? सोरेनसन खोज करने वाला कौन है? सोरेनसन साहब खोज करने वाले दोस्तों आपके। अरे पीएच स्केल पूछूं आपसे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से 14 जो है इसकी वैल्यू होती है, और यहां पर नंबर आपका 7 हो गया, ठीक है। 0 से 14 इसकी वैल्यू दोस्तों, और नंबर 7 आपका यहां पर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों 7 से कम है तो क्या आपके? ये आपके एसिड होगा, और 7 से अधिक पीएच वैल्यू तो क्या होगी आपके? यह बेस होने वाली है, क्षार होने वाली, ठीक है। यहां पर दोस्तों अम्ल, यहां पर क्षार होगा, ठीक है। और 7 पूछूं आपसे, यहां पर उदासीन होगा और न्यूट्रल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोरेनसन आपके खोज करने
करने वाले, ठीक है। आगे देखिएगा, अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सान्द्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है, ठीक है। अरे याद आपके अम्ल राज पूछूं आपसे, इसमें HCl और HNO3 पूछा आपसे किस दोस्तों अनुपात में होता है। और HCl पूछूं आपसे, यह 3:1 में होता है, आपको छापना है, ठीक है। HCl मतलब आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, HNO3 पूछूं आपसे, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये 3:1 में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। हाल ही में रुपये कार्ड कहां दोस्तों लॉन्च हुआ, देखो रुपये कार्ड पूछूं आपसे, इसको हमने कहां दोस्तों लॉन्च किया है, सवाल आपके सामने यहां पर दोस्तों ना। देखो रुपये कार्ड पहली बार दोस्तों अभी हाल ही में मालदीव दोस्तों वहां पर लॉन्च हुआ था ना, तो मालदीव पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके लॉन्च कौन सा है, यहां पर दोस्तों लॉन्च कौन सा हुआ है, रुपये कार्ड आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अच्छा रुपये कार्ड शुरू करने वाला कौन दोस्तों आपके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोस्तों NPCI जो है इसको लॉन्च करने वाली है, ये आप जानते हो दोस्तों ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको शुरू करने वाली, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति आपको मोहम्मद मुइज़ दोस्तों आपको याद है, कुछ दिनों पहले भाई साहब हमारे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। अभी दोस्तों भारत घूमने आए हुए हैं और बोल रहे हैं हमारी थोड़ी बहुत सहायता करो यार आप लोग जो है। अभी दोस्तों मोहम्मद मुइज़ साहब भारत घूमने आए हुए हैं ना, भारत की यात्रा पर अभी कुछ दिनों पहले आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट आपके उनके साथ में हमने कर लिए दोस्तों ना। देखिए मालदीव पूछूं आपसे, यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति का नाम पूछूं आपसे क्या है, वो दोस्तों आपके मोहम्मद मुइज़ जो आपके मोहम्मद मुइज़ ये इनका नाम है। और अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में इनकी भारत यात्रा हुई है, ये आप जानते हो दोस्तों ना, भारत यात्रा हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट आपके यहाँ पहला पॉइंट तो ये है कि रुपये कार्ड जो है हमने दोस्तों मालदीव के अंदर लॉन्च करवा दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दोस्तों मीटिंग में आपके रुपये कार्ड हमने मालदीव के अंदर लॉन्च करवा दिया, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके वहां दोस्तों एयरपोर्ट इसका नाम क्या है, हनी मथु दोस्तों एयरपोर्ट जो है उस पर एक न्यू रनवे जो है भारत बनाने जा रहा है दोस्तों। सेकंड पॉइंट आपके हनी मथु दोस्तों, हनी मथु एयरपोर्ट, हनी मथु एयरपोर्ट जैसो इस एयरपोर्ट पर एक न्यू रनवे पूछूं आपसे, इस पर एक न्यू रनवे जो है ये भारत बनवाएगा, यह भी एग्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो हनी मथु एयरपोर्ट पर न्यू रनवे जो भारत बनवाएगा, यह भी आपको छापना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके बंगलुरु पूछूं आपसे और अड्डू पूछूं आपसे, बंगलुरु से भारत के अंदर दोस्तों, अड्डू कहां पर मालदीव के अंदर हो गया है। यहाँ पर दोनों देश आपस में एक दूतावास स्थापित करने वाले हैं, एम्बेसी स्थापित करने वाले, आपको छापना है दोस्तों। बंगलुरु के अंदर मालदीव एम्बेसी स्थापित करेगा और अड्डू के अंदर आपके भारत जो है एम्बेसी स्थापित करेगा, यह एग्रीमेंट भी यहाँ पर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो चुका है, हमारा आंसर मालदीव हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा देखो मालदीव पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है, माले इसकी राजधानी है, ये आप जानते हो ना। अब मॉरिशस पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस दोस्तों राजधानी है और विश्व हिंदी सचिवालय यहीं पर स्थित, ठीक है। मलेशिया पूछूं आपसे, राजधानी क्या है इसकी, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, यह भी आपको कुआलालंपुर छापना सो, ये राजधानी है इसकी और रिंगिट करेंसी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा फिलीपींस पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, मनीला इसकी राजधानी है और पीसो करेंसी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, मान लीजिए दोस्तों ये मालदीव आपके यहाँ पर मालदीव हो गया है और यहीं पर दोस्तों कौन आपके यहीं पर दोस्तों आपके कौन सा आपके यहीं पर लक्षद्वीप आपके लक्षद्वीप दोस्तों हो गया है और लक्षद्वीप का मिनिकॉय जो है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। आप बताओ मुझे मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला सब चांस कौन सा, ठीक है। और यहाँ दोस्तों मान लीजिए कवरत्ती हो चुकी जो कि राजधानी किसकी है, लक्षद्वीप की राजधानी है, इनके बीच में कौन सा सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मालदीव मिनिकॉय के बीच में आपके मालदीव मिनिकॉय के बीच में आपके जो अंतर करने वाली रेखा कौन सी है, वो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपको छापना है। यहाँ पर कौन सी है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है और 10 डिग्री कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। ये मोहम्मद मुइज़ आपके सामने और ये भारत के प्रधानमंत्री आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। हाल ही में आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी पूछूं आपसे, आर्म फोर्स में आपके चिकित्सा सेवा जो है महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आरती शरीन छापने पहली भारतीय महिला है, इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 24 पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों हुआ, ये मुंबई के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ है ना। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम पर आपके, अगर दोस्तों आपकी कार चल रही है तो कार रुक गई एकदम से, हम आगे की ओर जाएंगे, हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं क्या आपके जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या फिर दोस्तों आपके फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ये न्यूटन का पहला नियम है, यह भी आपको छापना है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक उसके ऊपर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है कौन प्रतिपादित किया आपके, अरे ग्रहों की गति पूछूं आपसे, नियम प्रतिपादित करने वाले कौन सा, केपलर साहब प्रतिपादित करने वाले और 3 नियम दिए आपको छापना है, ठीक है। केपलर ने जो ग्रहों की गति उसके 3 नियम दिए आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत दोस्तों हासिल कर लिया, ठीक है। और याद कीजिए बेटा दोस्तों आपके दो दोस्तों स्थानों पर इलेक्शन हुआ आपको, एक स्थान कौन सा था, एक स्थान तो हरियाणा राज्य था आपके जहां पर इलेक्शन दोस्तों होता है, और एक आपके जम्मू कश्मीर से यूटी जो है यहां पर इलेक्शन हुआ, ठीक है। दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। आपके दोनों का रिजल्ट कल दोस्तों आ चुका है, दोनों का रिजल्ट पूछूं आपसे 8 अक्टूबर 2024 को परिणाम घोषित हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके यहां पर सीट पूछा आपसे, यहां पर दोस्तों आपके यहां पर भी दोस्तों आपके 90 सीट है और यहां पर भी कितनी सीट है, यहां पर भी 90 सीट के ऊपर चुनाव हुआ है, ठीक है। हरियाणा के अंदर भी 90 सीट है और चुनाव जहां पर हुआ है, और जम्मू कश्मीर में आपके 90 सीट पर चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें दोस्तों आपके जम्मू पूछूं आपसे, जम्मू पूछा आपसे कितनी आपके 43 सीट जम्मू आपके यहां पर है, और कश्मीर पूछा आपसे यहां पर कितनी है, यहां पर 47 सीट है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। जम्मू में सीट कितनी है, 43 सीट है और कश्मीर में सीट कितनी है आपकी 47 सीट है, कुल मिलाकर 90 सीट पर यहां पर चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है। पहले दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके यहां पर सबसे बड़ी पार्टी पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके यहां पर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर सामने आई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों आपके एग्जिट पोल में रसगुल्ला कहा गया कि भाई साहब कांग्रेस नंबर 1 पर दोस्तों आने वाली है, कांग्रेस का स्पष्ट दोस्तों बहुमत आने वाला है, कांग्रेस दोस्तों सब कुछ व्यवस्था करके बैठ गई, पर भाई साहब पता लगा दोस्तों रिजल्ट में आपके बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई। पता नहीं दोस्तों क्या हुआ भाई साहब, कल का दोस्तों परिणाम देखकर ऐसा लग रहा था कि सुबह दोस्तों 8 बजे कांग्रेस की 60 सीट आ रही है रसगुल्ला ना, तो शाम को दोस्तों 5 बजे कांग्रेस की 30 सीट आ रही है, भाई साहब समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है दोस्तों ना। बीजेपी के पास दोस्तों यहां पर आपके 48 सीट बीजेपी के पास आती है, जो कि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों आपके बहुमत का आंकड़ा जो है 46 को प्लस हो चुका है, ये आप जानते हैं 45 प्लस हो चुका है, बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, बीजेपी की यहां पर गवर्नमेंट बनने जा रही है दोस्तों ना। और बीजेपी दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके लगातार तीसरी बार जो है अपनी सरकार स्थापित करने जा रही है, ये आपको छापना है दोस्तों। जहां पर आपके जो आपके सैनी साहब नायब सिंह सैनी जो है उनका बड़ा योगदान था, ये भी आप जानते हो, ठीक है। यहां पर दोस्तों ठीक है बीजेपी जीत गई, कांग्रेस नंबर 2 पर दोस्तों आ गई। यहां पर दोस्तों पार्टी का नाम क्या हुआ आपके जन नायक दोस्तों जनता पार्टी बोलते हैं, जेजेपी दोस्तों ना, जन नायक जनता पार्टी जेजेपी बोलते हैं। आप इतना जान लीजिए दोस्तों आपके पिछली दोस्तों सरकार जो थी आपके जन नायक जनता पार्टी, तो पिछली सरकार थी आपके
वहां पर दोस्तों इस पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत, आपको दुष्यंत चौटाला का नाम आपने सुना होगा। इस बार दोस्तों एक भी सीट नहीं है दोस्तों, इनका रसगुल्ला खाता नहीं खुला दोस्तों, इस बार आपके सुनो, इनका जो खाता नहीं खुला दोस्तों आपके, और इनका दोस्तों अधिकांश स्थान पर जमानत जब्त होती है। और दुष्यंत चौटाला पूछूं आपसे, जो उस पार्टी के हेड थे वो खुद दोस्तों 5वें स्थान पर आते हैं, ठीक है। बड़ा दोस्तों बेकार मामला यहां पर हुआ है आपके जेजेपी पार्टी का, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन और था आपके, वो था आपके विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट आपके, आप जानते हो विनेश फोगाट आपके पहली बार अपना इलेक्शन फाइट कर रही दोस्तों आपके, और विनेश फोगाट आपके ये जुलाना सीट जो है यहां से चुनाव लड़ रही थी, और ये चुनाव जीत चुकी है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जुलाना सीट से चुनाव कौन जीत चुकी है? विनेश फोगाट जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंट किया, हरियाणा गवर्नमेंट में आपकी बीजेपी के पास बहुमत आ चुका है, जेजेपी पार्टी थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, इस बार जो है सुपरा साफ हो गया इनका, और विनेश फोगाट जो है जुलाना सीट से आपकी चुनाव जीत चुकी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके कश्मीर जो आपके क्षेत्र है ना, इसमें दोस्तों बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली दोस्तों ना, कश्मीर आपके क्षेत्र में बीजेपी के पास दोस्तों एक भी सीट नहीं आई है। यहां पर दोस्तों बहुमत पूछूं आपसे, यहां पर बहुमत पूछा आपसे, वो किसके पास दोस्तों है? वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जो अलायंस था, गठबंधन था आपके, इसके पास बहुमत यहां पर आया है, ये आपको छापना दोस्तों। और इसके अगले मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं? उमर अब्दुल्ला जो है वो अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, यह भी आपको छापना दोस्तों। उमर अब्दुल्ला जो है वो न्यू सीएम बनने वाले हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बीजेपी के पास बहुमत कहां पर है? हरियाणा के अंदर बहुमत बीजेपी के पास आ चुका है, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जीत गया है, और उमर अब्दुल्ला नए सीएम बनाएंगे, वहां पर ये आपको छापना है, ठीक है। उमर अब्दुल्ला से नए सीएम बनाएंगे, और यहां पर दोस्तों यहां पर 61% वोटिंग हुई है, ये आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, आप नोट कीजिए मेरे साथ, अगर कभी सवाल अगर आपसे पूछे कि भाई साहब तो जम्मू कश्मीर से पहले आपके पहले राज्य था आपके, लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को आप जानते हो जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बन गया। तो कभी सवाल पूछे आपसे भाई जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद उसका पहला इलेक्शन, ठीक है, जम्मू कश्मीर का यूटी बनने के बाद पहला इलेक्शन कौन सा है? तो यही वाला इलेक्शन आपके 2024 वाला इलेक्शन आपके, यह पहला चुनाव है, सो यूटी बनने के बाद ये आपको छापना है, यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव कौन सा है? वो आपका ये वाला चुनाव हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में चुनाव था, अब जो है यूटी के रूप में वहां पर चुनाव हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? एक जापान, एक साउथ कोरिया, एक भारत जो है, 3 एशियन कंट्री आपकी इसमें शामिल है, ठीक है। हाल ही में क्लाउडिया सिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? मैक्सिको जो है यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति पूछो कौन? आपके क्लाउडिया सिनबाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? अरे पृथ्वी के लिए पलायन वेग पूछो आपसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर तो किसी वस्तु को दोस्तों मैं आपके इतनी स्पीड से फेंकता हूं तो वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकल जाएगी, या फिर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वो वापस नहीं आएगी वस्तु, वो चली जाएगी, ठीक है, स्पेस के अंदर ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा ना। पानी में तेल छिड़कने पर दोस्तों उसका सरफेस टेंशन पूछो आपसे, पानी में दोस्तों आप कुछ भी मिलाइए उसका सरफेस टेंशन कम ही होगा दोस्तों ना। पानी से तेल मिलाइए आपके, पानी में साबुन से मिला दीजिए आपके, पानी में कुछ भी मिक्स कर दीजिए, उससे पानी का प्रस्तनाव सरफेस टेंशन जो है वो कम दोस्तों होने वाला है, ये आपको छापना है, ठीक है। पानी में तेल छिड़कने पर सरफेस टेंशन कम होगा, पानी में साबुन मिलाओ दोस्तों, पानी में आपके सर्फ मिला दो, पानी में आपके साबुन मिलाओ, पानी से गर्म पानी मिलाओगे तो भी सरफेस टेंशन कम ही होगा रसगुल्ला ना। पानी में कुछ भी मिलाओ उसका सरफेस टेंशन जो है कम होता है, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए दोस्तों किसके साथ एग्रीमेंट किया? ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके आईएफसी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस दोस्तों आपके कॉर्पोरेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसका पूछूं आपसे, इसका दोस्तों एक्सिस बैंक जो है इसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको छापना है दोस्तों ना, इसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको छापना दोस्तों। और यह एग्रीमेंट किसके लिए दोस्तों हुआ? आपके यह दोस्तों एग्रीमेंट भारत के पहले ब्लू लोन के लिए हुआ है, भारत के पहले ब्लू लोन जो है इसके लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एग्रीमेंट आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक्सिस बैंक के बीच में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट गुरुजी यहां पर दोस्तों देखो, आईएफसी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है आपके उसी का हिस्सा कौन है? आईएफसी है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां आपके लिखना, यह विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, ठीक है। यह विश्व बैंक समूह जो है इसी का दोस्तों हिस्सा है, ये आपको छापना है। और आपके लिखिए आपके इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में आपके, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वहीं पर इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा कौन आपकी? ये है आईएफसी दोस्तों ना। भारत का पहला ब्लू लोन दोस्तों ना, ब्लू पूछूं आपसे, रसगुल्ला ब्लू है, पानी दोस्तों ना, मतलब दोस्तों आपके मेराइन इकोसिस्टम दोस्तों आपके या फिर वाटर मैनेजमेंट करने के लिए जो पैसा लिया जाएगा उसको बोलते हैं ब्लू लोन, ठीक है। लिखिए आपके समुद्री पारितंत्र आपके इसको बेहतर करने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेराइन इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? मेराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। और वहीं दोस्तों आपके वाटर मैनेजमेंट करने के लिए, जल प्रबंधन करने के लिए जो लोन लिया जाएगा उसको बोलते हैं क्या? ब्लू लोन कहते हैं। मतलब दोस्तों आपके पैसा तो रसगुल्ला हम लेंगे दोस्तों ना, चाहे ब्लू लोन बोल दो, चाहे व्हाइट लोन बोल दो, चाहे ग्रीन लोन कह दीजिए, पैसा हम लेंगे, हमारा दोस्तों उद्देश्य पैसा लेना है दोस्तों, ठीक है। तुम किसी भी फॉर्मेट में तो तुम बस पैसा लेकर आओ, यूज कहां करना है वो हम तय कर लेंगे, तुम पैसा लेकर आओ दोस्तों ना। $500 मिलियन रसगुल्ला पैसा जो है यहां पर दोस्तों मिलने वाला है भारत को, ठीक है। लिखिए 500 मिलियन, कितना आपके 500 मिलियन डॉलर पूछूं आपसे, इतना पैसा यहां पर भारत को मिलेगा इस लोन से, आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एक्सिस बैंक ठीक आंसर हो गया। आईएफसी का एग्रीमेंट एक्सिस बैंक के साथ हुआ है, भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत हमको इतना पैसा दोस्तों मिलने वाला है और मेराइन इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए हम जो है इसका यूज करने वाले दोस्तों ना। एक्सिस बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां पर दोस्तों हुआ आपके? अरे भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो है इसका निर्माण कहां दोस्तों हुआ है? इसका निर्माण पूछूं आपसे केरल के अंदर होगा, ये आपको छापना है, ठीक है। केरल के अंदर जो है निर्माण दोस्तों होने वाला है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा में दोस्तों किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक दोस्तों होती है? पेनिट्रेशन पावर पूछूं आपसे, गामा रेज की सर्वाधिक होती है, ये आपको छापना है, गामा की सर्वाधिक होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। गामा सर्वाधिक पेनिट्रेशन पावर नोट कीजिए ना। निर्वात में ध्वनि की चाल पूछूं आपसे, अरे दोस्तों निर्वात वैक्यूम पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके साउंड जो वह गति नहीं करती आपके और शून्य होती चाल, ये आपको छापना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ध्वनि को दोस्तों गति करने के लिए माध्यम चाहिए सुना, ध्वनि पूछूं आपसे, ध्वनि आपके इसे गति करने के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, ये आपको छापना सुना। अच्छा प्रकाश पूछूं आपसे, अच्छा लाइट पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों मैक्सिमम चाल कहां पर होती है? इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो वैक्यूम के अंदर होती है, निर्वात में होती है, और वो कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत को चौथी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पॉइंट टेबल दोस्तों कौन सा स्थान मिला, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने देखो, आईएसएसएफ दोस्तों आपके जूनियर आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो है ये आपके सामने फेडरेशन जैसा शूटिंग का एक वर्ल्ड कप है, जूनियर आपके शूटिंग वर्ल्ड कप आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। अच्छा पहली बात दोस्तों आपके यह कौन से क्रम
का है, तो ये आपके फोर्थ क्रम का आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसका होस्ट कौन दोस्तों आपके इसका होस्ट है लीमा। कौन है? लीमा इसका होस्ट है। और लीमा किसकी राजधानी रसगुल्लो? पेरू की राजधानी लीमा, आप जानते हो, ठीक है। तो लीमा इसका होस्ट है, पेरू की राजधानी है और चौथे क्रम का आपके आयोजन हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर पूछूं आपसे, दोस्तों भारत पूछा आपसे, इसके कितने शूटर हैं आपके यहाँ पर? भारत के 61 शूटर जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के 61 शूटर जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ से आपके पॉइंट टेबल पूछा आपसे, यहाँ पर पॉइंट टेबल पूछा आपसे, यहाँ पर पहली रैंक किसकी है? तो भारत यहाँ पर टॉप किया है, ये आपको छापना है। भारत जो है उसने यहाँ पर टॉप कर दिया, पहले स्थान पर भारत आपके। भारत के पास में 13 गोल्ड दोस्तों आपके, 3 सिल्वर, 16 और 8 आपके 8 जो है वो ब्रॉन्ज, ठीक है। 13 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज आपके, कुल 24 पदक जो है भारत जीत कर लाया है और भारत पहले स्थान पर, ठीक है। 13 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज, कुल आपके 24 पदक भारत के पास है। भारत जो है पहले स्थान पर है, ये आपको छापना है ना। दूसरा स्थान पूछा आपसे, इटली आपके दूसरे स्थान पर है, यह भी आपको नोट करना है। इटली आपका नंबर सेकंड स्थान दोस्तों ना। अच्छा, ये पूछा आपसे भारत पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है, नोट कीजिएगा। चौथे क्रम का आयोजन हुआ है, लीमा के अंदर आयोजन हुआ इसका। भारत के 61 शूटर्स भाग लेने के लिए जाते हैं और पॉइंट टेबल में भारत पहले स्थान पर है, 13 गोल्ड के साथ में आपको छापना है दोस्तों। अच्छा, अगर पूछूं आपसे भाई साहब दोस्तों, याद कीजिए आप में से कौन बताएगा मुझे? तो पेरिस ओलंपिक पूछे आपसे, यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पेरिस पैरालंपिक पूछूं आपसे, यहाँ पर भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। इसके बाद तो पूछूं आपसे पेरिस ओलंपिक में रैंक कौन सी है, पेरिस पैरालंपिक में रैंक कौन सी है, यह दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। पेरिस ओलंपिक पूछूं आपसे रैंक कौन सी है, 71 रैंक है, 0 + 1 + 5 जो है ये आपके 0 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक पूछूं आपसे, यहाँ पर रैंक कौन सी? 18वीं रैंक आपके और 29 मेडल है, 7 गोल्ड है, आपको छापना है, ठीक है। ये दोनों भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे चलिएगा। भारत पहले स्थान पर है इस जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के अंदर ना। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF दोस्तों आपके साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप आपके 2024 जीत ली दोस्तों। भारत कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। कितने का? 500? 650 का है। अरे भैया गजब साला- डिस्काउंट चाहिए? ट्रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। भारत ने किसको हराया? भारत ने बांग्लादेश को हराया, आपको छापना। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीत लिया ना। हाल में 25वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है यह किसको मिला है? यह राष्ट्रीय बिरला जो है इनको अवार्ड मिला है, यह आपको छापना है, ठीक है। राष्ट्रीय बिरला जी को अवार्ड मिला है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड ना। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या कुल कितनी आपके सो? आवर्त पूछो आपसे, अरे आवर्त दोस्तों कितना आपके? आवर्त पूछे कितना आपसे? हॉरिजॉन्टल जो आवर्त होते हैं आपके यह 7 रसगुल्ला, ठीक है। और वर्ग पूछो, ग्रुप पूछा आपसे कितने आपके? ये आपके 18 है, ठीक है। आवर्त 7 है और वर्ग आपके 18 है, ये आपको छापना है ना। और पूछा आपसे आवर्त सारणी पूछा आपसे किसके सो? यह पीरियोडिक टेबल किसकी है? मोजेले साहब की है। और परमाणु क्रमांक Z जो है वो इसका आधार है, ठीक है। 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, परमाणु क्रमांक इसका आधार Z इसका आधार है और मोजले की आवर्त सारणी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बॉक्साइट दोस्तों किस धातु का X है आपसे? अरे बॉक्साइट पूछूं आपसे, ये दोस्तों एल्यूमिनियम धातु है, इसका X है, मतलब दोस्तों एल्यूमिनियम धातु हमें किससे मिलती है? बॉक्साइट से मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर पूछूं आपसे, अरे याद कीजिए दोस्तों आपके दीपा कर्माकर पूछा आपसे संबंध किससे आपके? अरे दीपा कर्माकर आपके ये दोस्तों भारतीय जिम्नास्ट दोस्तों, भारतीय जिम्नास्ट प्लेयर है, ये आप जानते हो, भारतीय जिम्नास्ट प्लेयर आपके। जिम्नास्ट मतलब आपके उछल कूद करने वाले, उछल कूद करते हैं ना आपके, जिम्नास्ट होता है रसगुल्ला, यहां से कूदे वहां दोस्तों, ऐसे दोस्तों आप ऐसे गोल गोल घूम जाएंगे रसगुल्ला, वो जिम्नास्ट दोस्तों। आजकल दोस्तों डांस थोड़ी हो गया दोस्तों। पहले दोस्तों देखिए आप पहले तो आपके ऐसे ठुमका मार देते हैं ना, मतलब तो पहले डांस दोस्तों आपके पहले डांस था, उसमें एक्सप्रेशन थे दोस्तों ना। गोविंदा रसगुल्ला ना, खई के पान बनारस वाला, तो उसमें कोई दोस्तों जिम्नास्ट थोड़ी था, उसमें केवल आपके अमिताभ बच्चन साहब के एक्सप्रेशन दोस्तों ना। वर्तमान दोस्तों डांस थोड़ी बता रसगुल्ला, जिम्नास्ट हो गया, यहां से वहां दोस्तों कूद जाते हैं, ऐसे रसगुल्ला फैल जाते हैं दोस्तों आपके, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। वही रसगुल्ला जिम्नास्ट होता है, ठीक है। इस जिम्नास्ट के अंदर दीपा कर्माकर पूछूं आपसे, ये आपके इस खिलाड़ी भारत की महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी और अब ये संन्यास ले चुकी है और रहने वाली कहां की दोस्तों आपके? ये अगरतला की रहने वाली है। अगरतला मतलब त्रिपुरा जो है यहां की रहने वाली थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीपा कर्माकर दोस्तों महत्वपूर्ण नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों आपके 2016 रियो ओलंपिक दोस्तों, उसमें रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन बनती है? दीपा कर्माकर दोस्तों। वहां पर ये 4th स्थान पर रही थी, पदक से चूक गई थी, लेकिन भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली दीपा कर्माकर। लिखिए दोस्तों, लिखिए आपके 2016 रियो ओलंपिक पूछूं आपसे, यहां से क्वालीफाई करने वाली, इसमें क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट क्या है? पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी? वो दीपा कर्माकर थी, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर दोस्तों यहां पर ये कौन से स्थान पर आती है? यहां पर 4th रैंक पर आई थी, जो कि भारत की ओर से बेस्ट प्रदर्शन है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिम्नास्टिक ठीक आंसर है। अभी दोस्तों हाल ही में कहता है, हाल ही में उन्होंने आपके संन्यास ले लिया है, फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, याद कीजिए, अरे रोहन बोपन्ना साहब संन्यास ले चुके हैं, किसके खिलाड़ी हैं? आपको याद करना है दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे पियास राजेश साहब जो है यह भी संन्यास ले चुके हैं, किसके खिलाड़ी हैं? ये आपको छापना है दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे आपके देखो रोहन बोपन्ना पूछूं आपसे संन्यास ले चुके हैं आपके लुइस सुआरोज जो है यह भी संन्यास ले चुके हैं, किस खेल के खिलाड़ी? आपको छापना है, ठीक है। देखो रोहन बोपन्ना पूछूं आपसे टेनिस प्लेयर, आपको नोट करना है, ठीक है। पियास राजेश पूछूं आपसे हॉकी गोलकीपर दोस्तों ना, और लुइस सुआरोज पूछूं आपसे फुटबॉल उरुग्वे के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान है लुइस सुआरोज के बारे में दोस्तों। आगे देखिएगा, यहां पर आपके सामने दीपा कर्माकर संन्यास ले चुकी है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष रोश हसना संबंध पूछूं आपसे, अरे यहूदी समुदाय का फेस्टिवल कौन सा है? रोश हसना, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर शुरू कहां आपके पटना के अंदर बापू टावर शुभारंभ हुआ है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। चुनाव में उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही में दोस्तों किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं, AgNO3, क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इसी का दोस्तों एक नाम और बताओ क्या नाम है इसका? ना सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, एक नाम इसका और होता है, वो आपको छापना है ना। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अरे आर्द्रता मापने के लिए इसका आपके हाइग्रोमीटर जो है इसका यूज करते हैं, आपको छापना है ना। हाइग्रोमीटर छापना, आपके हाइग्रोमीटर जो है इसका यूज किसके लिए करते हैं? जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है, नमी जो होती है आपके, उसको नापने के लिए करते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट आपका ठीक आंसर है ना। हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने अपना 92वां स्थापना दिवस आपके कब सेलिब्रेट किया? महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। देखो पहली बात इंडियन एयरफोर्स पूछूं आपसे, भारत की आन बान शान इंडियन एयरफोर्स है, इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इस बार पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों इसका 92वां स्थापना दिवस है,
यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों आपके एक पॉइंट दोस्तों आपके अपना 92वां दोस्तों स्थापना दिवस जो है इसने कहां पर सेलिब्रेट किया? आपके ताम्रम वायु स्टेशन जो है वहां पर सेलिब्रेट किया। कहां पर? ताम्रम वायु स्टेशन जो है, ताम्रम आपके वायु स्टेशन यहां पर सेलिब्रेट किया है, जो कि दोस्तों आपके चेन्नई के पास में, यह भी आपको छापना है, चेन्नई के पास में तमिलनाडु के अंदर है। ताम्रम वायु स्टेशन यहां पर अपना 92वां स्थापना दिवस आपके सेलिब्रेट किया, ठीक है। इसमें शामिल दोस्तों कौन होता है आपके? इसमें भारत के सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी जो है वो इसमें ध्वजारोहण करते हैं, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके एयरफोर्स चीफ पूछवा आपसे, एयरफोर्स आपके हेड कौन है वर्तमान में? वो अमरप्रीत सिंह जो है, यह भी इसमें शामिल होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमरप्रीत सिंह भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो अनिल चौहान जी शामिल होते हैं इसमें और अमरप्रीत सिंह जो है ये भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके और याद कीजिए चेन्नई पूछवा आपसे, यहीं पर दोस्तों आपके एयर शो हो रहा है, ठीक है। एयर शो हो रहा है। अच्छा, इस बार की थीम पूछवा आपसे, इस बार की थीम आपके इंडियन एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर दोस्तों लिखना। इस बार की थीम पूछवा आपसे क्या है? इस बार की थीम क्या है आपके? इंडियन एयरफोर्स IAF लिखना, सक्षम, देखिए सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर जो है ये इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर 8 अक्टूबर का ठीक आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर छाप लीजिए, ठीक है। देखिए अगर सवाल दोस्तों पूछा आपसे कि भाई साहब इस बार दोस्तों एयर शो जो है कहां पर दोस्तों हो रहा है? इस बार एयर शो पूछा आपसे चेन्नई के अंदर जो मरीन बीच है यहां पर इसका आयोजन हो रहा है, यह भी आपको छाप रहा है, मरीन बीच आपके चेन्नई में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला पूछा आपसे तो 2023 वाला कहां पर हुआ था आपके? यह प्रयागराज आपके यूपी के अंदर हुआ था, 2023 होता ना। और 2022 पूछा आपसे कहां दोस्तों हुआ था आपके? यह चंडीगढ़ के अंदर आपके 2022 वाला हुआ, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको? इससे पहले जितने भी आपके हुए एयर शो या फिर आपके स्थापना दिवस हुए आपके एयरफोर्स के, वो सारे के सारे दोस्तों आपके हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद वहां पर दोस्तों होते थे। अभी 2022 से इसको पूरे भारत में शुरू किया गया है। 2022 चंडीगढ़ हुआ है, 23 प्रयागराज में हुआ है और 24 वाला चेन्नई के दोस्तों अंदर हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे लिखिए आपके 2021 तक पूछना 21 तक रसगुल्ला खान आपके हिंडन एयरबेस जो आपके जो कि आपके गाजियाबाद के अंदर है, यहीं पर दोस्तों हर साल होता था आपके, लेकिन 2022 से चेंज कर दिया इसको, भारत के अंदर आयोजन शुरू करा इसका। 22 में चंडीगढ़, 23 में प्रयागराज, 24 में कहां पर आपके? चेन्नई के अंदर। उससे पहले सारे के सारे कहां पर हुए थे आपके? उससे पहले सारे के सारे जो है वो हिंडन एयरबेस के अंदर हुए ना। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिया हरी अप से नहीं खेलना है। प्रिया प्लीज चार्ज इट, इट्स आउट ऑफ बैटरी। किस्मत भी अच्छा मजाक करती है। हल्के फुल्के चॉकलेटी पर्क से मन हल्का करो। ये कोच सर का टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम दोस्तों उत्कर्ष अभियान जो है कहां शुरू करा? आपके झारखंड से शुरू करा है, ये तो आपको याद होगा दोस्तों। आगे देखिए हाल ही में शास्त्रीय भाषा पूछना दोस्तों आपके पहले 6 थी आपके वर्तमान आपके 11 हो चुकी है, 5 दोस्तों नई आपके क्लासिकल लैंग्वेज शामिल हो चुकी है आपके। वो 5 दोस्तों कौन-कौन सी आपके याद कीजिए आपके असमिया बंगाली मराठी पाली प्राकृत ना, असमिया बंगाली मराठी पाली प्राकृत जो है ये 5 नई शामिल हो चुकी है आपके। इसके अलावा तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम और आपकी उड़िया, ठीक है। 6 पहले से ना, तमिल सबसे पुरानी आपकी यही है और अब 5 नई कौन सी आ चुकी है? असमिया बंगाली मराठी पाली प्राकृत, ये 5 और आ चुकी है, ठीक है। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन आपके विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को बोलते हैं छात्र रेटिनॉल बोलते हैं इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। किडनी स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो है जो किडनी में पतली होती है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। किडनी के स्टोन को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल कहां लॉन्च होना? देखो संकल्प पहल पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इसको लॉन्च करने वाले कौन सो? इसको लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन सो? हिमाचल प्रदेश इसको लॉन्च करने वाला संकल्प पहल को, ठीक है। यहां तो पूछूं आपसे, यहां तो मुख्यमंत्री कौन आपके? सुखविंदर सिंह सिक्कू साहब जो है, सुखविंदर सिंह सिक्कू भाई साहब जो है ये इसके मुख्यमंत्री आपके और शिमला से इसको लॉन्च किया है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। इसके दोस्तों 2 उद्देश्य है, एक आपके नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकना आपके और उसकी लत को दूर करना, इसका उद्देश्य है आपके। इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, एक तो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना, ठीक है। नशीली दवाओं की आपकी तस्करी को ट्रैफिकिंग जो है इसको रोकना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। और अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसकी लत को छुड़वाना जो है यह भी उद्देश्य है। युवाओं के अंदर लत है इसकी, उसको छुड़वाना इसका उद्देश्य है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना और दोस्तों इसके अलावा तस्करी को आपके रोकना, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शिमला में आपके लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। हिमाचल प्रदेश आपका ठीक दोस्तों आंसर आपको छापना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर फोटो आपके सामने संकल्प आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय वायुसेना की 92 वर्षगांठ एयर शो कहां पर हुआ है? चेन्नई के अंदर, चेन्नई में जो मरीन बीच आपके वहां पर एयर शो हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा कौन से जीव जिसमें आरबीसी आपके केंद्र को मिलता है? दोस्तों आरबीसी पूछना रेड ब्लड कार्ड है यहां पर आपके यहां पर केंद्र को नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके दो अपवाद इसके, एक दोस्तों आपके ऊंट हो गया और एक आपके लामा हो गया। तो लामा आपके, ठीक है। ऊंट तो भारत में मिलता है, लामा पूछना आपसे, लामा तो आपके पैरों में जो आपके ऊंट होते हैं उसको लामा कहते हैं, ठीक है। तो ऊंट और लामा आपके दो इसके अपवाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें केंद्रक होता है, बाकी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट या लामा आपको ठीक आंसर, ठीक है। एंटोमोलॉजी दोस्तों संबंध पूछना आपसे और स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट पूछना आपसे या फिर कीट पूछना आपसे, इनका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है, कीट जो है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं बिहार रसगुल्ला, ठीक है। आइए चलते हैं बिहार दोस्तों आपके सामने 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग दोस्तों अलबेला है आपका इंडिया, ठीक है। देखिए दोस्तों बिहार में आपके सामने हमने बहुत सारी बातें दोस्तों कल की थी आपके सामने, यहाँ पर बिहार की डिक्शनरी रसगुल्ला हमने आपको पढ़ा दी। यहाँ पर जो है बिहार की लोकेशन क्या है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से जिले दोस्तों आपके? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जुमई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, शेरपुरा, नावदा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, आपके कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सारे कहां पर आपको बिहार के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड इसकी राष्ट्रीय बाउंड्री और आपके नेपाल इसका अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, यह भी दोस्तों हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। राजधानी पटना दोस्तों इसकी और राजेंद्र अरलेकर साहब यहाँ के राज्यपाल आप जानते हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी आपके डिप्टी सीएम है। 40 लोकसभा सीट, 16 आपकी राज्यसभा सीट, 240 विधानसभा सीट आपके और 75 यहाँ पर क्या है विधान परिषद जो है उसकी सीट दोस्तों ना। 38 आपके जिले 9 डिवीजन के अंदर है। 26 जनवरी इसका निर्माण हुआ राज्य के रूप में आपके, जनसंख्या में आपके तीसरे स्थान पर है ये और घनत्व में आपके पहले स्थान पर है। 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस के रूप में हम बनाते हैं दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों आपके श्री कृष्ण सिंह पूछूं आपसे, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में थे, इन्हें बिहार केसरी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राबड़ी देवी पूछूं आपसे, ये बिहार की पहली महिला सीएम थी, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान बिहार जो विधान परिषद है उसमें दोस्तों आपके अपोजिशन लीडर कौन आपके? वो आपके राबड़ी देवी दोस्तों ना। नीतीश कुमार मैं मुख्यमंत्री था, हूं और रहूंगा, वो आपके सामने यहाँ पर फोटो में दिखा, नवी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है ये वर्तमान
यहाँ के उपराज्यपाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देते ना। यहाँ पर आपसे पूछूं आपसे यहाँ के राज्य पक्षी से पूछे आपसे गोरैया स्पैरो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राज्य पशु गोर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। राजकीय फल आपके मैंगो आम है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों आर्यभट्ट साहब बिहार के रहने वाले आपके पाई की वैल्यू बताने वाले दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके पाई की वैल्यू बताने वाले और दोस्तों इसके अलावा आपके जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत के रचनाकार आर्यभट्ट, ये आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूछा आपसे शहनाई वाले दोस्तों आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 के अंदर इनको मिला हुआ है और शाहबाद भोजपुरा बिहार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपके वीर कुंवर सिंह दोस्तों ना फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति जो थी आपके वहां पर भारत में दोस्तों बिहार की ओर से या फिर जगदीशपुर आपके या फिर दोस्तों आरा की ओर से लड़ने वाले कौन थे आपके, आरा के संघर्ष करने वाले कौन थे, वो थे कुंवर वीर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुंवर वीर सिंह आपके 57 की क्रांति आपको छापना है बिहार में आरा या फिर जगदीशपुरा से लड़ने वाले आपके वो थे कुंवर वीर सिंह दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछूं आपसे सिवान जिले से आपके और इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। इनकी मैंने कुछ बुक बताई आपको, इसमें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड इनका नाम आपको छापा, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बार-बार पूछता है, ठीक है। इसके अलावा सत्याग्रह इन चंपारण भी किसकी पुस्तक है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों आपके, हां याद कीजिए दोस्तों आपके, हां दोस्तों जब नास मनुष्य पर छाता है, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आपके, इसके अलावा रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका और आपके उर्वशी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण आपके उपन्यास जिनके बारे में आप पढ़ते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने जयप्रकाश नारायण पूछूं आपसे, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जो है ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई आपके जेपी साहब इनको कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके राज्य आपके भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कौन आपके, लालू यादव आपके, और आरजेडी पार्टी के संस्थापक कौन थे आपके, वो भी आपके लालू जी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, अभी 2024 में आपके 24 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला दोस्तों आपके, और 16 शौचालय के साथ आपके प्रेरणा आपके निर्माण करने वाले विंदेश्वर पाठक 2024 में इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके नीतीश कुमार बिहार के दोस्तों 9वीं बार आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, बिहार के रेल मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, बाकी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू जो पार्टी है इसके फाउंडर कौन, नीतीश कुमार, फोटो में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। मीरा कुमार पूछा आपसे भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछा आपसे, वो मीरा कुमार दोस्तों ये फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों आपके मनोज वाजपेयी साहब कल दोस्तों यहीं पर छोड़कर गए आपके, अरे गुलमोहर हिंदी फिल्म को भी हाल ही में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड का अवार्ड मिला है, हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को, ये बात भी आप जानते हो, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों देखिए दशरथ मांझी दोस्तों ना, मतलब रसगुल्ला बिहार आए दोस्तों और इनकी बात नहीं की तो फिर क्या बात की आपने दोस्तों, दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपके सामने, मतलब कि दोस्तों लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, पड़ोसियों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे दोस्तों, दशरथ मांझी ने कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला मैं हूं नहीं दोस्तों ना। दशरथ मांझी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों बिहार की धरती के हमारी आन बान शान दोस्तों, बिहार की धरती में दशरथ दोस्तों मांझी पहाड़ को तोड़कर उसकी औकात दिखाने वाले रसगुल्ला दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने, पहाड़ को दोस्तों पहाड़ को रेत के टीनों में कन्वर्ट करने वाले दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, यह दोस्तों आपके यह दोस्तों पहले का सीन दोस्तों यह आपके सामने, और आपके तोड़ने के बाद का सीन जो है वो आपके सामने से यहाँ पर है 22 कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार डू नथिंग। इस साल में तैयार हुई बिहार की ये सड़क छैनी हथौड़ी से काट डाला पहाड़ दोस्तों ना, छैनी हथौड़ी के दम पर पूरे पहाड़ को काट डाला किसने आपके, दशरथ मांझी। अपने प्यार को तो नहीं बचा पाए दोस्तों आपके, लोगों ने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया दोस्तों, लोगों ने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन दशरथ दोस्तों मांझी आपके इन्होंने दोस्तों लोगों के प्यार को बचाने के लिए सड़क बना दी आपके, माउंटेन दोस्तों आपके ना, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी आपके सामने यहाँ पर है, और ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, और ये रास्ता दशरथ मांझी ने अपने हाथों के दम पर छैनी हथौड़ों के दम पर आपके 22 साल में तैयार किया। कितने लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा पर रुके नहीं भाई साहब, आपके सामने दोस्तों दशरथ मांझी आपके सामने यहाँ पर है, इनकी बड़ी फेमस लाइन जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला मैं हूं भी नहीं दोस्तों ना। आगे देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर दोस्तों, ये इस बार एग्जाम के लिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है, अरे ताजमहल रसगुल्ला क्यों बनवाए दोस्तों आपके, लोगों के प्यार को बचाने के लिए सड़क बनवाओ दोस्तों आपके, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर जननायक बोलते हैं इनको, पहली बार जननायक कहते हैं इनको, और कर्पूरी ठाकुर पूछूं आपसे इस बार दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड मिला, इस बार दोस्तों इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अभी 2024 में पूछूं आपसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हें जननायक कहते हैं बिहार का, ये भी आपको छाप रखना, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इस साल 2024 का आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है, इन्हीं को दोस्तों मिला, आपको छापना है, ठीक है। इस साल दोस्तों 5 लोगों को आपकी अवार्ड मिला, ठीक है, इन 5 में सबसे पहले किसको मिला, इनको मिला, मेरी बात सुनना, इस साल दोस्तों 5 को अवार्ड मिला, ठीक है। इन 5 में सबसे पहले पूछूं आपसे किसको अवार्ड मिला है, सबसे पहले जो है इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड मिला है, इसे बोलते हैं 49 आपके 49 नंबर का अवार्ड है इनको मिला, किसको, कर्पूरी ठाकुर को मिला। आपके कुल आपके 53 आपके भारत के हाईएस्ट अवार्ड मिल चुके हैं, इसमें 49 नंबर वाला किसको मिला आपके, वो मिला कर्पूरी ठाकुर जी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके दोस्तों, ये आपके सामने ऐसे व्यक्ति तो आपके सामने हैं जिनको आप पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको इनके बारे में, ठीक है। देखिए ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं बाबूजी जगजीवन राम, क्या बोलते हैं इनको, बाबूजी जगजीवन राम साहब, बाबूजी जगजीवन राम जी जो है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम जो है ये आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, बाबूजी जगजीवन राम दोस्तों ना, शोषितों की आवाज, इनके बारे में आराम सुनिए मेरे साथ दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। देखिए कुछ लोगों के बारे में आप जानते हो दोस्तों, कुछ लोगों के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं आपको उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूं। देखिए आपके बाबूजी जगजीवन राम, इनको प्यार से क्या बोलते हैं, इनको प्यार से बाबूजी कहते हैं दोस्तों ना। इनकी पहले दोस्तों आप कुछ अचीवमेंट्स देखिए मेरे साथ में, प्रधानमंत्री साहब के बाबू जगजीवन राम आपके 5 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जगजीवन राम जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर आपके, शोषितों की आवाज, दलितों की आवाज, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के चैंपियन और एक उत्कृष्ट सांसद थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई दोस्तों, जगजीवन राम उसमें सबसे युवा मंत्री था ना। पूछूं आपसे जवाहरलाल नेहरू आपने अंतिम सरकार जो बनाई थी, आपके अंतरिम सरकार के अंदर भारत
भारत के सबसे युवा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने 1952 तक आपके श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट जो है इसको संभाला। इसके बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल आपके संचार विभाग, परिवहन रेलवे विभाग आपके और परिवहन संचार विभाग जो है इसको संभाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात सुनना आपके, देखो उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री भी दोस्तों संभाला था आपके, और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आपके उनके डिफेंस मिनिस्टर रहता आपके। डिफेंस मिनिस्टर कौन था आपके उसमें? बापूजी जगजीवन राम आपके उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे 1971 के भारत पाक युद्ध में, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, ये देखो रसगुल्ला, ये दो पॉइंट देखो। देखो जगजीवन राम 1936 से 1986 तक दोस्तों आपके 40 साल लगातार सांसद के रूप में रहे। ये दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 40 साल दोस्तों लगातार आपके 40 साल लगातार दोस्तों आपके एमपी के रूप में रहे। भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 30 वर्ष दोस्तों आपके कैबिनेट मंत्री कौन रहे? बाबू जगजीवन राम रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डिफेंस मिनिस्टर 1971 वॉर में यही दोस्तों थे आपके। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो अंतिम सरकार थी उसमें सबसे युवा मंत्री के रूप में आपके थे आपके, और श्रम विभाग संभाला इन्होंने आपके, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में थे। ये सारी बातें दोस्तों इनके बारे में आपको छाप लेनी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में सवाल दोस्तों बन सकता है कि बिहार आपके यहाँ से बाबूजी जगजीवन राम जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर वो है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। गुरुजी इनका नाम तो हमने पश्चिम बंगाल में सुना है, बिल्कुल तो ठीक सुना आपके। पश्चिम बंगाल आपके याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन था आपके? वो थे विधान चंद्र रॉय। कौन थे? विधान चंद्र रॉय थे। ये शायद दोस्तों मैंने आपको नाम लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये नाम मैंने आपको लिखवाया हुआ है। 1 जुलाई को दोस्तों 1 जुलाई को दोस्तों आपके इनका जन्म हुआ था, और मैंने आपसे कहा इसी तारीख को हम जो है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में बनाते हैं। यह भी शायद आपको याद होगा, ठीक है। यह भी शायद आपको याद होगा। विधान चंद्र रॉय के बारे में आपको पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में थे, और 1 जुलाई को आपके इनका जन्म हुआ। इस तारीख को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे भाई साहब, वीसी रॉय पुरस्कार जो है इसका संबंध पूछा आपसे, मेडिसिन चिकित्सा पूछा आपसे, मेडिसिन चिकित्सा जो है इसका अवार्ड कौन सा है? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, ठीक है। पहले दोस्तों बंगाल भी रसगुल्ला किसका? पहले बंगाल भी आपके बिहार का दोस्तों हिस्सा था, ठीक है। और इनका जन्म पूछा आपसे, इनका जन्म आपके पटना के अंदर जन्म हुआ है। तो जन्म दोस्तों बिहार के अंदर हुआ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको लिखाऊंगा इनको दोस्तों, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये तो बिहार पटना के अंदर जन्म इनका हुआ था। माना कि दोस्तों आपके बंगाल बिहार से अलग हो गया और नया राज्य बन गया, वो अलग बात दोस्तों ना, वो अलग बात है कि बंगाल बिहार से अलग हो गया, एक नया राज्य बन गया दोस्तों आपके। पर मैंने आपसे यहाँ पर कहा जन्म पटना के अंदर हुआ है। फिर बाद में आपके पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? आपके सेकंड मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फोटो आपके सामने यहाँ पर है, विधान चंद्र रॉय दोस्तों आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मतलब बिहार आए और दोस्तों आपने इनकी बात नहीं की रसगुल्ला, तो फिर दोस्तों क्या खाक बिहार आया दोस्तों? देखिए आपको यहाँ पर चाणक्य था, ग्रेट दोस्तों लीडर आपके, एक महान शिक्षक दोस्तों, महान शिक्षक चाणक्य, कौटिल्य जिनको आप जानते हो, जिनकी बुक पूछूं आपसे, इनकी बुक का नाम आप जानते हो, अर्थशास्त्र इनकी बुक का नाम है, जिससे परिचित हो आप रसगुल्ला। मौर्य साम्राज्य के अंदर अर्थशास्त्र पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके, और द ग्रेट टीचर चाणक्य आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चाणक्य की धरती पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत दोस्तों। देखिए आपके सामने चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला पाकिस्तान वर्तमान में जो है वहां से प्राप्त की, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, तक्षशिला जो है यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की, नोट करना, ठीक है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर उन्हें राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र और सुक्तियों के संग्रह चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जानते हैं, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था ना। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आपके सामने यहाँ पर इसको उन्होंने लिखा था आपके। और राज्य से संबंधित कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत ना, राज्य संबंध आपके कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत पूछा से, राज्य के 7 दोस्तों अंग होते हैं, ये बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। इसको देने वाले कौन सा? कौटिल्य देने वाले दोस्तों इसको। और 7 अंग कौन कौन से आपके? स्वामी शासक दोस्तों, अमात्य उसके मंत्री, सलाह देने वाले आपके, जनपद दोस्तों नागरिक हो गया, दुर्ग किलेबंदी दोस्तों आपके, कोष खजाना हो गया, दंड सेना हो गया, और समित्र आपके गठबंधन आपके आसपास के आपके क्षेत्र हो गए, ठीक है। यह 7 दोस्तों सप्तांग जो है वो कौटिल्य ने दिए थे, आपको नोट करना, ठीक है। 7 सप्तांग कौन कौन से आपके? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, यह 7 का अर्थ क्या होता है आपको ब्रैकेट में वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं, कौटिल्य ने दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आसो, ये आपके देखो बिहार दोस्तों आओगे, कुछ ऐसे नाम भी है जो आप शायद कम जानते हो इनके आंसर। देखो पापा बस आ रही है। पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। Okay. Confession time. I found a partner for life. Someone powerful yet elegant. कुछ ऐसे नाम भी है जो आप शायद कम जानते हो इनके आंसर। देखो दोस्तों, आपके फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, बिहार वाले दोस्तों जानते होंगे। फणीश्वर दोस्तों नाथ रेणु जो है, बताओ रसगुल्ला कौन कौन दोस्तों इनकी धरती से मेरे सामने यहाँ पर है? फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी आपकी? मेला आंचल दोस्तों, आपके मेला दोस्तों आंचल जो है ये इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है आपके। फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? मेला आंचल, बड़ी फेमस पुस्तक है। मतलब दोस्तों हिंदी आपके हिंदी ये आप जानते हो मेला आंचल के बारे में? आपके मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों आपके मतलब की साथियों हिंदी में दोस्तों आपके पहली पुस्तक कौन सी रसगुल्ला? वो है दोस्तों गोदान। कौन सी? गोदान आपके, जो कि मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखी थी, जो कि दोस्तों हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ आपके वो कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान जो है वो नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 पूछूं आपसे कौन सी है? वो है दोस्तों आपके पूरे विश्व में कौन सी है? वो है मेला आंचल। शायद दोस्तों आपसे आपको इस बात से समझ में आएगा कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके। गोदान के बाद हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ग्रंथ आपके उपन्यास कौन सा? वो है आपका मेला आंचल दोस्तों, आपकी आपकी उपन्यास है मेला आंचल। एक मेला आंचल है और फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो इस पुस्तक के क्या है? वो आपके लेखक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा दोस्तों क्लास को आपके सामने, और वो कौन आपके सामने? वो है आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत, जिनको दोस्तों हम खो चुके हैं। एक बेहतरीन कलाकार, बिहार की धरती से दोस्तों आए हुए कलाकार आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत, जिनको दोस्तों हमने दोस्तों आपके महेंद्र सिंह धोनी से फिल्म जो है उसमें धोनी का किरदार में देखा रसगुल्ला, और दोस्तों हमको ऐसा लगा कि यही क्या है? यही महेंद्र सिंह धोनी है। हम खो चुके हैं दोस्तों इनको, आप जानते हो। इनकी अंतिम फिल्म का नाम क्या? अंतिम फिल्म का नाम था दिल बेचारा दोस्तों, इनकी अंतिम फिल्म थी जिसके बारे में आप जानते हो। सुशांत सिंह राजपूत अपने दम पर फिल्मी इंडस्ट्री दोस्तों आपके स्थापित होने वाले, और जितनी भी रसगुल्ला फिल्म दोस्तों की आपके छिछोरे दोस्तों, काई पोचे, दिल बेचारा, या फिर आपका महेंद्र सिंह धोनी, सारी फिल्में सुपरहिट फिल्म और अपनी
अदाकारी से दिल जीतने वाले केदारनाथ दोस्तों, केदारनाथ जो है ये आपके सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, पर हम खो चुके हैं इनको, सुसाइड कर ली थी दोस्तों इन्होंने। आप जानते हो क्या हुआ भगवान जाने पर, हमने एक बेहतरीन दोस्तों कलाकार, एक बेहतरीन इंसान हमने खोया था आपके, वो है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अब दोस्तों एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बिहार राज्य है कब तक पढ़ाओगे दोस्तों ना, अभी दोस्तों 2 दिन बिहार और चलेगा दोस्तों ना, अभी 2 दिन दोस्तों बिहार और चलेगा आपके। इसमें दोस्तों एक दिन दोस्तों इसका इतिहास जो है मगध के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, और एक दिन दोस्तों इसका आपके कला संस्कृति, और इसका कला संस्कृति और दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आपके जो आपके जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट आपके, और 2 दिन 3 दिन चलने वाला बिहार 3 दिन चलने वाला। एक दिन दोस्तों इसके महत्वपूर्ण शहर महत्वपूर्ण स्थान जो है वो आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो 3 दिन और चलेगा बिहार आपका ना, एक दिन इसका इतिहास, एक दिन कला संस्कृति ज्योग्राफी, और एक दिन इसके महत्वपूर्ण शहर स्थान, ठीक है। 3 दिन बिहार और चलने वाला आपके। एक अंतिम दोस्तों स्थान और देख लीजिए, फिर छुट्टी करेंगे दोस्तों आपकी। अच्छा ये स्थान कौन सा है बताओ रसगुल्ला, आप में से कौन मुझे बताने वाला है कि यह स्थान कौन सा है, आप में से कौन मुझे बताएगा कि यह स्थान कौन सा है दोस्तों ना। पवन सिंह को भूल गए भाई, तू पढ़ लेना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा रसगुल्ला ना, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। इस क्लास की दोस्तों मर्यादा है अपनी, पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल के बारे में वो तू पढ़ लेना, ठीक है, वो तू पढ़ता ही रहता है रसगुल्ला ना, वो तू पढ़ लेना भाई है ना। यहाँ पर मैं ये पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको जो है मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, मेरे लिए दोस्तों मांझी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, मेरे लिए मनोज बाजपेयी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो जिन्होंने कुछ किया है बेहतरीन, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके फेवरेट को नहीं पढ़ा रहा है ना। ये दोस्तों आपकी ये जो है पटना साहिब, कौन सा स्थान आपके, ये पटना साहिब स्थान है। कभी तो पटना से जाना हो, मैं तो यहाँ पर होकर आ चुका हूँ दोस्तों आपके, यहाँ से जाना दोस्तों आपको, आप जाइए दोस्तों आपके जो पटना साहिब स्थान है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान जो है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पूछूं आपसे, पटना साहिब जो है पटना के अंदर है। और यहाँ पर दोस्तों अंदर दोस्तों आपकी अंदर दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार फोटो लगी हुई है अंदर जो है गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हो सिख धर्म के दोस्तों अंतिम जो गुरु थे आपके वो थे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों आपके। और यह स्थान पटना साहिब स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और ये आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब, जिसे तख्त श्री हरविंदर सिंह पटना साहिब के नाम से जानते हैं, सिखों के 5 तख्तों में से एक है आपके, जो भारत के बिहार राज्य के पटना के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट, उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानता है, जिनमें से आपके बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत की, उन्होंने खालसा या 5 क्या दोस्तों, 5 क्या मतलब आपके केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कचेरा, कच्छा दोस्तों ना। तो केस, कंगा, कृपाण, कड़ा, आपके कचेरा, ये 5 दोस्तों क्या शुरू किए थे आपके, और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन था आपके, गुरु गोविंद सिंह आपके सो। अच्छा इसकी स्थापना किस तारीख को होती है आपके, वैसाखी वाले तारीख को इसकी स्थापना होती है, और किस वर्ष में होती है खालसा पंथ की स्थापना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह, सुना पटना आपके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये 5 के शुरू करने वाले केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कचेरा छापना, ये दोस्तों आपके कौन आपके, ये खालसा पंथ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा किस वर्ष में स्थापना होती है इसकी, 1699 में आपकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु आपके 10वें गुरु कौन थे आपके, वो गुरु गोविंद सिंह थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ, आपको नोट करना सुना। यह आस्था के 5 तत्व हैं जिन्हें खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। इन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए कई अन्य नियम भी किए, तंबाकू, शराब, हलाल मांस आदि से परहेज करना। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उन्होंने खालसा तथा सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की को दोनों समुदाय का दोस्तों अगला गुरु जो घोषित करा, ठीक है। इनके बाद गुरु कौन बनाएगा, इनके बाद गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहिब को बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार